अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव ने पहली बार पब्लिक मंच पर माइक पकड़ा था, तब साल था 2016। अदिति ने सैफई महोत्सव के दौरान अंग्रेजी में गाना गाया। 8 साल बाद अदिति ने दूसरी बार पब्लिक मंच पर माइक थामा तो जगह और तरीका दोनों ही बदल गए। 22 साल की अदिति मैनपुरी में मां के लिए वोट मांग रही। 7 तारीख को साइकिल का बटन दबाए और समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिताए। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवादी। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नेताजी अमर रहे। कभी घुड़सवारी का शौक रखने वाली अदिति यादव क्या पॉलिटिक्स में औपचारिक एंट्री कर चुकी हैं? आप 7 तारीख को सब जाइएगा और साइकिल का बटन दबा के समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा। कभी अखिलेश के साथ चुनावी रथ में बैठकर घूमने वाली अदिति क्या माता पिता से राजनीति के गुर सीख रही हैं? लंदन में पढ़ाई करने वाली अखिलेश की बेटी क्या मुलायम परिवार की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की तरफ कदम बढ़ा चुकी हैं? क्योंकि आज से ठीक 24 साल पहले अखिलेश यादव जब लोकसभा के उपचुनाव में कैंडिडेट बनकर कन्नौज पहुंचे, तब पिता मुलायम यादव के होते हुए उन्होंने माइक नहीं थामा। मुलायम बोलते थे और अखिलेश सुनते थे, मगर अदिति यादव पिता से एक कदम आगे हैं। वो न सिर्फ प्रचार कर रही हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिल रही हैं। पहले तो मां डिंपल के साथ मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अब 1 महीने बाद डिंपल किसी इलाके में पहुंचती हैं, तो अदिति यादव मैनपुरी के दूसरे इलाके में पहुंचकर वोट मांगती हैं। आप सभी का आप सभी यहाँ मैं आई हूँ आप सभी का आशीर्वाद मांगने, और आपने मुझे मेरा इतने प्रेम और इतने अपनेपन से स्वागत किया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप 7 तारीख को सब जाइएगा और साइकिल का बटन दबा के समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवादी। अखिलेश की बेटी जिस तरह कार्यकर्ताओं से घुल मिल रही हैं और फिर वोटरों के बीच पहुंचकर उनका आशीर्वाद मांग रही हैं, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बेटी के प्रचार से डिंपल को फायदा होगा? कहीं हार के डर से अखिलेश ने इमोशनल कार्ड तो नहीं चल दिया? और क्या सचमुच बेटी को राजनीति में लाने की कोशिश अब शुरू हो गई है? क्योंकि अदिति यादव इससे पहले भी पिता के साथ दिखती थी, मां के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करती थी, मगर कभी चुनावी प्रचार नहीं किया था। फिर अचानक मैनपुरी में डिंपल ने बेटी के साथ डेरा क्यों डाल दिया? आपके साथ तो आपकी बेटी भी खड़ी है, अदिति जी भी हम देख रहे हैं कि वो भी प्रचार कर रही हैं, तो कितना फर्क उनसे पड़ रहा है कि उनकी बात को मुझे लग रहा है कि युवा ज्यादा कनेक्ट करता होगा, युवा है तो वो ज्यादा जोड़ पाते होंगे अपने साथ। मैं समझती हूँ क्योंकि मैनपुरी है और पूरा मैनपुरी हमारा परिवार है, तो परिवार की बेटी परिवारजनों के पास ही जा रही है और उनको भरपूर प्यार समर्थन मिल रहा है। अखिलेश यादव की बेटी ने साल 2020 में 12वीं पास की। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में उनके 98% नंबर आए थे। अखिलेश अपनी बेटी की इस मेहनत से इतना खुश हुए कि उन्हें लंदन पढ़ने के लिए भेज दिया। अदिति लंदन में रहकर भी समाजवादी पार्टी से सोशल मीडिया के जरिए जुड़ी रही। उन्होंने इंस्टाग्राम और एक्स पर अकाउंट बनाया, जहां अपने वीडियो या तस्वीरें कम, अपने माता पिता और पार्टी से जुड़ी पोस्ट ज्यादा शेयर की। इंस्टाग्राम पर अदिति के 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। वो चुनावी सभा में समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और समाजवादी महिला सभा की उपाध्यक्ष निधि यादव के साथ दिखती हैं। निधि यादव अखिलेश की कोर टीम का हिस्सा है। हंडिया से समाजवादी पार्टी का विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। प्रयागराज से अखिलेश की पार्टी के एमएलसी रहे वासुदेव यादव की बेटी हैं। समाजवादी पार्टी में प्रचार को एडवांस बनाने के लिए निधि यादव अमेरिका गई थी, जहां उन्होंने ट्रंप के प्रचार के तरीकों को समाजवादी पार्टी में एक्टिव करने की सलाह दी। अब अदिति को सियासी टिप्स देने की जिम्मेदारी निधि यादव के कंधों पर है। सवाल है कि क्या इससे वोटरों पर किसी तरह का असर होगा? अदिति तो हमें दिख रही है जैसे मुलायम सिंह यादव है, उनके नक्शे कदम पे चल रही है और आगे चल के भी अच्छा काम मिलेगा उन्हें। हम लोगों को तो निश्चित लगता है कि वो राजनीति में आएंगी, क्योंकि बहुत बड़े परिवार से हैं और उनका जो पूरा वातावरण है उनके आसपास वो सब राजनीतिक है। जब माँ है तो लड़ भी सकती है, कर सकती है आने वाले टाइम में।
और अगर विरासत संभालते रहेंगे तो आप जैसे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? हम जैसे कार्यकर्ता बस इसी में खुश हैं, इसी में बस प्रचार और झंडा थामने में। बिल्कुल। उनका सारा परिवार ही प्रचार में जुटा है, वो तो सब परिवारवाद चल ही रहा है उन लोगों में। तो अदिति के प्रचार करने को लेके आप क्या सोचते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लगता है अदिति प्रचार क्यों कर रही है अपनी माँ के लिए? उन्हें डर लग रहा है, सता रहा है डर। गुंडागर्दी की सरकार खत्म हो चुकी है उन लोगों की, और कभी नहीं बनने वाली है उन लोगों की। वो तो अपनी मम्मी के लिए आएंगी, वो तो कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं तो बच्चों को भी उतारेंगी, हर चीज को उतारेंगे। वो तो ऐसा है, परिवारवाद तो उनमें शुरू से ही रहा है। मुलायम सिंह ने अपने लड़के, बहू, भाई भतीजे सभी राजनीति में उतार दिए, तो वो लड़की लगी अपनी माँ के लिए, तो कोई बुराई नहीं है। वो भी अपना प्रचार कर रही है, वोट मांग रही है। और क्या लगता क्या है अदिति को इस तरह से प्रचार कर, क्या लगता है कि आने वाले समय में अदिति राजनीति? मुझे नहीं लगता। जब पार्टी नहीं रहेगी फिर क्या होगा, अदिति क्या करेगी? पीडीए का नारा अखिलेश जी देते हैं, उसका सीधा ये सिद्ध हो गया कि तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई बेहतरीन काम कर रही है। ये विचारधारा जो है समाजवादी, वो यहीं से जागृत हुई थी और पूरे प्रदेश में फैली थी, और लोगों ने देखा है कि इस विचारधारा ने लोगों को हमेशा फायदा पहुंचाने का ही काम किया है। और मैं समझती हूँ जो भाजपा के जो लोग हैं वो ये इस बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आज का युवा, हमारी माताएं बहनें, हमारे जवान और हमारे जो किसान हैं वो पूरी तरह से आहत हैं। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं, मगर वो मैनपुरी में लॉक होकर रह गई हैं। मैनपुरी में 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होगा, यानी तब तक डिंपल का मैनपुरी से बाहर निकलना मुश्किल है। अखिलेश यादव दूसरी सीटों पर प्रचार करने में बिजी हैं, इसलिए वो मैनपुरी में वक्त नहीं दे पा रहे हैं। पिछले 4 महीने के दौरान अखिलेश केवल 3 बार मैनपुरी आए थे। परिवार के दूसरे मेंबर भी